हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपका एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है। 5 बजे के बाद एडमिट कार्ड आ रहा है रोज आपका शाम को, जो डेट मेंशन था आपके स्टेटस के ऊपर। ठीक है, बाकी चलो, जिसका अभी तक ओपन नहीं हो रहा, जाओ साइबर कैफे में पासवर्ड डिसाइड कराओ और लॉगिन करके चेक करो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको प्रिंट करानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, ड्रेस कोड क्या है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। बाकी जिस बच्चे का ये एडमिट कार्ड है उनका जो है 13 तारीख को ही है, तभी एडमिट कार्ड मेरे पास आ जाए। और इनका C1 शिफ्ट में है। सबसे पहले मैं ये चीज कर दूं, A1 B1 क्या है। A1 B1 और C1 मतलब 13 तारीख को जो एग्जाम देंगे, A1 का मतलब है फर्स्ट शिफ्ट, B1 का मतलब है सेकंड शिफ्ट, C1 का मतलब है थर्ड शिफ्ट। ठीक है। जो 14 को एग्जाम देगा उसका फर्स्ट शिफ्ट को कहा जाएगा A2, सेकंड शिफ्ट को कहा जाएगा B2, और क्या कहते हैं थर्ड शिफ्ट को कहा जाएगा उनको C2। डेट इज क्लियर। इस तरीके से 15-16 चलते जाएगा। 15 वाला का फर्स्ट A3, 16 वाला का फर्स्ट A4, ऐसे चलते चल जाएगा। डेट इज क्लियर। तो अभी यहाँ पे हम जो जानने वाले हैं उन चीज़ों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट बात भी रह गई हैं, वो मैं बता देता हूँ। आप में से अगर कोई एक्स एंड वाई, जैसे देखो एक्स एंड वाई कैसे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा। यहाँ पे लिखा है बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस। इसका मतलब है आपने एक्स एंड वाई दोनों से फिल कर रखा है। जिसपे सिर्फ लिखा है ना साइंस, इसका मतलब उसने एक्स ग्रुप से फिल कर रखा है। जिसपे लिखा है सिर्फ अदर देन साइंस, तो उसका मतलब आपने वाई से कर रखा है। अगर लिखा है बोथ करके, तो इसका मतलब आपने एक्स एंड वाई दोनों से कर रखा है। आपको एक्स एंड वाई दोनों का पेपर देना पड़ेगा। आपको पहले इंग्लिश आएगी, उसके बाद फिजिक्स मैथ आएगा, उसके बाद एंड में रगा आएगा। अगर आप फिजिक्स मैथ में अच्छा सा नहीं परफॉर्म कर पाओगे तो इंग्लिश में बढ़िया से परफॉर्म करना, रगा में बढ़िया से परफॉर्म करना। फिजिक्स मैथ में जीरो या फिर निगेटिव मार्किंग भी, मान लो माइनस में भी कुछ नंबर है, इंग्लिश में बढ़िया नंबर है, रागा में बढ़िया नंबर है, तो वाई ग्रुप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ के बाद अगर रागा में आपका खराब नंबर है, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश में बहुत बढ़िया नंबर है, तो एक्स ग्रुप से सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है आप इस सवाल को दोबारा नहीं पूछोगे, समझदार हो आप इंसान। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल एंड फीमेल की कट ऑफ अलग अलग जाती है। ठीक है, तो ये चीजें लेके चलनी है। फीमेल जो है, अगर आपका 30 नंबर आ रहा है, 28 नंबर आ रहा है वाई ग्रुप से, तो किसी मेल इंसान को देख के घबराना नहीं है कि उसके 40 आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं। भाई दोनों का कट ऑफ अलग अलग जा रहा है। आप 30 नंबर लाओ, आपका हो जाएगा। काहे टेंशन ले रही हो, सीटों का बंटवारा होता है यहाँ पे। अब चलो, जो मैं बात कर रहा हूँ वो हमारी पीडीएफ के ऊपर। आप में से जो बच्चा का लास्ट टाइम के लिए हम पीडीएफ बनाते हैं, इसको बहुत पहले से हम लोग नहीं देते हैं जानबूझ के, बवाल हो जाएगा अदरवाइज। लास्ट टाइम में जिसमें कैपेसिटी है, जिसमें क्षमता है, वो हमारी एक्स और वाई दोनों के लिए, या फिर साइंस और अदर देन साइंस दोनों के लिए। इंग्लिश की 2 पीडीएफ है, इनको बाई करके पढ़ लो, तहलका मचा के आने वाले हो। ठीक है। बाकी जो वाई ग्रुप के बच्चे जिनको हम लोग अदर देन साइंस के नाम से जानते हैं, रीजनिंग की पीडीएफ है, सारे सॉल्यूशंस के साथ है, इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैथमेटिक्स की पीडीएफ है, सॉल्यूशंस भी है पीडीएफ में, चैप्टर वाइज। ठीक है। करंट अफेयर और जीके की पीडीएफ है। बाकी ये जो सीन है, ये सारे पीडीएफ को पहले बाई करो, खरीदो और पढ़ो। कहाँ से बाई करना? व्हाट्सअप करके बाई करना। व्हाट्सअप करोगे 7279047787 पे, और इनको पढ़ के जाओ। उसके बाद एग्जाम दे के आना, फिर बताना क्या हाल है क्या नहीं। ठीक है। बाकी समझदार के लिए सारा काफी है और बेवकूफ़ों को समझाना मुश्किल होता है। बाकी उम्मीद है आप सब समझदार होंगे। चलो, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये एडमिट कार्ड में जो आया है क्या क्या प्रिंट करना है। फर्स्ट पेज को देखो, कुछ इस तरीके से था। मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है ताकि मैं चीज़ों को समझा सकूँ। सबसे पहले अपना नेम देखना। नेम में अगर मिस्टेक है कुछ भी तो फिर प्रॉब्लम है। आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स देखो, उस पर आपका नेम मैच नहीं करता तो फिर एग्जाम में एंट्री नहीं देंगे। डेट इज क्लियर। फादर्स नेम, मदर्स नेम, खैर तो आधार पे मदर्स नेम नहीं होता। फादर्स नेम, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सभी चीजें अगर मैच नहीं करती है तो फिर एंट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अपना मिला लेना। ये है हॉल टिकट नंबर, जिसके थ्रू आपको सीट का मतलब अलॉटमेंट होगा एग्जाम में जब देने जाओगे। तो अपना हॉल टिकट नंबर देखो, यहाँ पर लिखा है। इस चीज को थोड़ा सा तत्पर रहना, पूछेंगे अगर, या फिर कहीं पेज चिपका देंगे, आपके रूम नंबर लिखा रहेगा, लैब नंबर लिखा रहेगा, तो इस हॉल टिकट से आपको मैच कराना होगा। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से दिमाग में भर के जाओ, अदरवाइज वहां पे डांट वाट के बताते हैं, अच्छे से नहीं बताते। ठीक है। यहाँ पे जो आपका ईमेल है, ईमेल अपना याद रखना, ईमेल एक्सेसिबल हो बेटर रहेगा आपका। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ अपना याद रखना, डेट ऑफ बर्थ भी भूल जाते हैं कुछ लोग। ठीक है। इसके अलावा नीचे आपका एड्रेस रहेगा। बाकी मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रीजन है, जो बेसिक चीजें मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको ना यहाँ पे लैब नंबर भर, ये देखो खुद से नहीं फिल करना। यहाँ पे क्या रखिए, बिलो डिटेल्स टू बी फिल्ड एंड साइंड ऑन द डेट ऑफ एग्जाम इन फ्रंट ऑफ सीडेक स्टाफ एट द एग्जाम सेंटर। वो आप नहीं भरोगे, ये उनके लिए है, छोड़ दो। आपसे बस वो बोलेंगे कि कैंडिडेट सिग्नेचर करो भाई अपना, तो अपना सिग्नेचर करना। बाकी ये सभी लैब नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है, डेट प्लेस, वो भरेंगे, आप खुद से मत करना। फिर नीचे लिखा है फॉर द यूज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली, तो ये भी खुद से मत करने लगना। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें छोड़ दो। बट सबसे पहले यहाँ पे देखो,
कह रहा है मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स प्रिंटेड ऑन द रिवर्स, और नीचे एक लाइन लिखा है प्लीज प्रेजेंट बैक टू बैक प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड। तो इन दोनों में कोई मैंडेटरी नहीं है, पहली बात, हर बार ये चीज लिखा रहता है, और ये इंस्ट्रक्शन आप प्रिंट करा के जाओ ना जाओ कोई मतलब नहीं है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो आप एडमिट कार्ड प्रिंट कराओगे, सिर्फ फ्रंट पेज, ये जो फ्रंट पेज प्रिंट कराना है वो कैसा होना चाहिए, रंगीन कलर प्रिंट आउट निकलवाना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। जो लाइन यहाँ पे रेड लिखा है आपके एडमिट कार्ड प्रिंट आउट पे रेड होना चाहिए, जो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है पीडीएफ के अंदर वो ब्लैक, जो चीजें ब्लू दिख रही है पीडीएफ में वो ब्लू दिखनी चाहिए। ये लोगो एज इट इज यही कलर में दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब ब्लैक एंड व्हाइट में मरवा दिए प्रिंट, आप पहुंच के वो आपको भगा देंगे वहां से। तो ऐसा नहीं कहोगे, आप कलर प्रिंट करना, जैसा पीडीएफ में दिख रहा है वैसा पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकलना चाहिए। थोड़ा 10 रुपये लगेगा, 5 रुपये की जगह, बट चीजें समझदार हो, समझ गए होगे, मेरे को भूखना नहीं पड़ेगा एक ही बात को। बाकी यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करोगे आप, कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी क्या क्या ले जाना मैं बताऊंगा। यहाँ पे फोटो घर पे नहीं चिपकाओगे, ठीक है, और वही फोटो ले जाना जो आपने एडमिट कार्ड के ऊपर दे रखा है आपके फोटो वही। अगर वो फोटो खो गया है तो एडमिट कार्ड से कट करा के पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करके फोटो निकल जाता है। गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी, बता दी जाएगी। जेपीजी का मतलब फोटो होता है, तो पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट करके इस पिक को कट करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बस मैंने आपकी हेल्प के लिए सभी चीजें बताई। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन पे, बता देते हैं क्या क्या ले जाना है। पहली बात, रफ करने के लिए वहां पे वो लोग रफ सीट देंगे और उसमें क्या क्या फिल करना वो लोग बता देंगे। हॉल टिकट नंबर, ये सभी चीजें फिल करना का वो लोग वहां पे इंस्ट्रक्शन देंगे। ये सब उनका टेंशन है, आप मेरा नहीं, ठीक है ना। तो मतलब आपको रफ पेपर घर से नहीं ले जाना है, वहां पे देंगे। लेकिन आप पेन, 2 पेन लेके जाना, ब्लू बॉल पेन लेके जाना। वो देंगे ठीक है, नहीं देंगे फिर भी अपना रेडी रहना, बिकॉज बहुत सारे बीच रास्ता में भी और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे पेन की जरूरत हो, तो विदाउट पेन आप नहीं जाओगे। पेन, 2 पेन रख लेना अपने पास, और रफ पेपर नहीं लेना, रफ पेपर वो लोग देंगे। थर्ड नंबर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड आधार नंबर, जो जिसने आधार नंबर दे रखा है, मतलब आपका यहाँ पे आधार नंबर दिख रहा है। किसी किसी का पैन नंबर भी हो सकता है जिसने पैन नंबर दिया होगा, ठीक है। किसी किसी का आधार नंबर दे रखा है, जिसने जो दिया होगा उसका शो करेगा, ठीक है। मतलब वो डिस्प्ले पे आधार नंबर शो कर रहा है, उसको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो ब्रिंग 2 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स सेम एज अपलोडेड वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो फोटो आपके एडमिट कार्ड पे दिख रहा है सेम 2 पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाना है। 2 की जगह 3 हो जाए बेटर रहेगा, लेकिन 2 से कम मत ले जाना, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड के जो ऊपर लिखा है आधार नंबर वो आधार कार्ड ले जाना, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें जो मैंने बता रहा था बता दिया। फिर लिख रहा है कैंडिडेट्स ओनली फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड आसाम में गया परमिटेड टू कैरी एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ। मतलब कह रहा ना कि मतलब अब जो जम्मू कश्मीर से हैं, आसाम में घालिया से हैं, अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो अदर आप आईडी कार्ड ले जा सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वायरलेस, मतलब किसी भी टाइप का नौटंकी नहीं करना है। हेडफोन लगा के नहीं जाना, ब्लूटूथ लगा के नहीं जाना, किसी टाइप का मतलब चश्मा मार के नहीं जाना। जो लेंसेज वाले चश्मे हैं तो फिर आप ट्राई कर सकते हो, बाकी लेंस जब आँख पे लगा है तो वैसे भी मेडिकल अनफिट होने वाले हो। बाकी मैं जो चीज़ें बताना था मैं बता रहा हूँ आपको। आप लेंस वाला चश्मा पहनते हो कंप्यूटर के लिए तो आप ले जाओ, परमिशन लेके, शायद आपको अलाउ कर दे चेक करके। बट बाकी चीज़ें जो स्पेक्टिकल्स का, मतलब यहाँ पे स्पेक्टिकल्स दे रखा है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना चश्मा ले जाना, गूगल्स दे रखा है, मतलब गूगल्स का मतलब वो नहीं होता जो बाहर दम आँख पे मार के निकल जाते हैं, काला चश्मा, बाइक चलाने लगते हैं छपरी स्टाइल में, तो वो वाला नहीं ले जाना है। जैकेट वैकेट नहीं ले जाना, इतना भी ठंड नहीं है अभी। तो आपके एरिया में अगर ठंड है तो आप देख लो, ठीक है ना, मे भी आपको अलाउड कर दें। खाना पीना नहीं ले जाना, पानी ले जा सकते हो, ठीक है, पानी ले जा सकते हो बट खाना नहीं ले जाना। और किसी भी टाइप का डिजिटल चीज़ें नहीं ले जानी, मोबाइल वगैरह, बैग्स वगैरह सब ले जाओ, ठीक है। बैग ले जाओ, मोबाइल ले जाओ, अगर दूर है तो सारा सबमिट हो जाता है। बाहरी एग्जाम के अंदर एंट्री नहीं देंगे। सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, बैग ले जा सकते हो, एग्जाम के बाहर पूरे 20 रुपए ले चाहे 30 रुपए ले, पैसे लेते हैं निकम्मे लोग, छोटे लोग पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं सबमिट करते हैं। एग्जाम में सेंटर वाला लेता है, इतना आरामी है सभी लोग, ठीक है। एसएससी से, मतलब ये एयरफोर्स से भी पैसा ले लेते हैं और स्टूडेंट से भी ले लेते हैं, भीख ले लेते हैं 20 रुपए की तरह। मतलब मेरे को बहुत इरिटेशन होता है देख के सभी चीज़ें, मैं सच बोल रहा हूँ। जो भिखारी की तरह लेते हैं ना 20-20 रुपए, ये चीज़ें, हाँ अगर अगल बगल वाले ले रहे हैं ठीक है, लेकिन सेंटर वाले ही 20-20 रुपए मांगने लग रहे हैं। इससे ज़्यादा तो रिस्पेक्टेड वो लोग रहते हैं जो रेलवे स्टेशन के किनारे भीख मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो खैर वो सबमिट कर लेंगे। अब आप कहोगे, आप में से कुछ लोग दिलदार निकल के आएंगे, कहेंगे ज़्यादा मत बोलो सर, आखिर मेरी बैग की सुरक्षा करे। भाई ये उनकी जिम्मेवारी है, आप वो आपसे, मतलब वैसे आपके एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एयरफोर्स से पैसा ले रखा है, फोकट में नहीं कर रहे वो लोग, ठीक है। तो इतना भी दिलदार मत बन जाओ। आगे देखो, कैंडिडेट कह रहे ना, कैंडिडेशियर या फिर कैंडिडेट्स आर टू ऑक्यूपाई ओनली सीट, मतलब वो कह रहे वही आपको सीट ऑक्यूपाई करना जो आपके लिए अलॉट किया जाएगा, दूसरे की सीट पर मत बैठना,
डांट फाट के इधर उधर कर दिए जाओगे। फिर कह रहे हैं नो ओरिजिनल और फोटो कॉपीज और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब कह रहे हैं देखो नो ओरिजिनल और फोटो कॉपीज ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हैं आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनके ना तो ओरिजिनल ले जाने ना तो फोटो कॉपीज ले जाने। 10-12 तक किसी भी टाइप का आपका सर्टिफिकेट नहीं ले जाना, 10th का मार्कशीट 12th का कुछ भी नहीं ले जाना, खाली आपको एक वैलिड आईडी ले जाना है। आधार अगर नंबर दे रखे हो तो आधार, पैन दे रखे हो तो पैन, अगर आपके पास दोनों है तो आधार और पैन दोनों ले लो, बेटर रहेगा। कभी कभार आधार से चीजें मैच नहीं करती है, पैन से मैच कर लेते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी भी है तो 2-3 ले लो वैलिड आईडी कार्ड, ठीक है, बेटर रहेगा मेरे हिसाब से ये चीज। कभी कभार आधार की फोटो मैच नहीं करती ना तो वो लोग पैन से और वोटर आईडी कार्ड से मैच करा लेते हैं। अब ये सभी चीजें मैंने बता दी आपको। कह रहा है नो ओरिजिनल फोटो कॉपीज और वगैरह वगैरह चीजें नहीं ले जानी आपको। फिर कह रहा है प्लीज कैरी वन ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लैक पेन, ठीक है, सिग्नेचर और रफ वर्क। हाँ, यहाँ पे साफ साफ कर रखा है कि एक ब्लू और ब्लैक पेन ले जाना तो आप 2 ले जाओ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रंग बिरंगा नहीं, मतलब नहीं होता कि एक साइड से देखेंगे तो एक साइड नजर आएगा, कहते हैं ना वो सब, वो वाला। फिर कह रहे देखो 8 नंबर कह रहा है इन केस कैंडिडेट विल नॉट अलाउड इंटर द एग्जामिनेशन 15 मिनट ऑफ रिपोर्टिंग टाइम वगैरह वगैरह। रिपोर्टिंग टाइम को जो आपको 15 मिनट दे रखा है उसके बाद नहीं देंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये कह रहे हैं ना सेंटर आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ रिपोर्टिंग टाइम मेंशन एट एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपका मेंशन होगा। रिपोर्टिंग टाइम मान लो 2:45 दे रखा है तो आपका काम है 2:45 से पहले पहुंच जाना, ठीक है। आप 2:30 बजे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बजे ही पहुंच जाओ, लेकिन उतना ही पहले पहुंच के क्या कर लोगे, 2:30 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंच जाना। अगर देखो जो भी आपके रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है इस टाइम पे आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा, इस टाइम के पे आप एग्जाम के सेंटर के बाहर खड़े दिखने चाहिए जिंदा अवस्था में, ठीक है, एग्जाम सेंटर पे होने चाहिए। आप 15 मिनट लेट किए भैया तो लटका के मारेंगे ठीक है, मतलब भीड़ से भगा देंगे, मारेंगे तो नहीं, मत मजाक करो। तो मतलब 15 मिनट लेट करोगे तो फिर एंट्री नहीं देंगे। तो मतलब 2:45 दे रखा है, किसी का जो भी टाइम दे रखा है उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, क्या दिक्कत है। वैसे भी हम लोग नल्ले बैठ के बाहर बातचीत कर लेते हैं। आगे देखो जो मेन गाइडलाइन दे रखा है, कह रहा है ड्रेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या परमिट है ड्रेस कोड में सुनो, स्लीपर पहनना है, सैंडल पहनना है, फ्लैट हिल्स वाले, हाई हिल्स वाले नहीं, हनी सिंह का, ठीक है। वो हाई हिल्स की सैंडल तो जनरली हमारे भाई लोग नहीं पहनेंगे, गर्ल्स लोग पहन के जाएंगी, तो वो चीजें हाई हिल्स नहीं पहन के जाना, फ्लैट हिल्स पहनना अगर सैंडल आप पहन रहे हो तो। अदरवाइज आप स्लीपर पहनो। देखो हमारे कुछ ज्यादा मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल होंगे जो स्लीपर्स घर से पहन के दूर जाने में शर्म आता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ज्यादा रिस्पेक्ट है, हम नवाब है, हमको शर्म आता है, ऑब्वियसली चीज है। तो हम अपना एक जोड़ी चप्पल क्या करेंगे, बैग के अंदर डाल लेंगे, ठीक है, मतलब किसी चीज में उसको पैक करके बैग में डाल लेंगे, शू पहन के जाएंगे, एग्जाम सेंटर के बाहर जाएंगे, शूज खोलेंगे, उसी जिसके अंदर स्लीपर डाल रखा था उसके अंदर शूज को डालेंगे, स्लीपर पहन के ये मुझ पे दाव दे के घुस जाएंगे, जिसकी होगी उसकी, ठीक है, नहीं है तो फिर कॉलर खड़ा करके घुस जाएंगे एग्जाम सेंटर में, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर में स्लीपर पहन के या फिर सैंडल, अगर आप शू पहन के जाते हो तो शूज को बाहर खुलवा देंगे वो लोग, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से सुनना, शूज और स्लीपर में तो काफी बहुत बढ़िया है कि शूज तो खुलवा देंगे चलेगा, खाली पैर बैठ जाएंगे, नंगे पैर बैठ के एग्जाम दे लेंगे। बट यहाँ पे डेट इज क्लियर है यहाँ पे कि मेन प्लेन एंड सिंपल क्लोथिंग विद हाफ स्लीव्स एंड स्मॉल बटन कंप्राइजेस ऑफ टी शर्ट शर्ट्स कुर्ता, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ना ड्रेसेस में आपका वो होना चाहिए जैसे कि प्लेन और सिंपल क्लोथ होना चाहिए, हाफ स्लीव्स वाला, फुल स्लीव्स का शर्ट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हाफ स्लीव्स के लिए जाने, हाफ बाजू के, स्मॉल बटन्स होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े बटन्स नहीं होंगे, और शर्ट्स अगर है तो ठीक है, फुल स्लीव्स के शर्ट अलाउड नहीं है, हाफ स्लीव्स के शर्ट या फिर हाफ स्लीव्स के टी शर्ट अलाउड है। कुर्ताज विदाउट पॉकेट है, ट्राउजर्स मैंने, ठीक है, यहाँ पे कुर्ताज है विदाउट पॉकेट, जो ट्राउजर्स होते हैं लोअर होते हैं, ये सभी चीजें अलाउ है। आप ट्राउजर या फिर लोअर पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब हाफ पैंट पे मत पहुंच जाना, ठीक है। कह रहे हैं अगर सिख हो अगर आप तो टर्बन पहन के जा सकते हो, बट उसके ऊपर किसी भी टाइप का मेटल बटन वगैरह नहीं लिखा है, सिंपल वाला पहन के जाना आप, ठीक है। चलो कह रहा है विमेन कैंडिडेट्स में वियर एप्रोप्रिएट सिंपल क्लोथिंग विद हाफ स्लीव विदाउट पॉकेट्स एलोबरेट, फिर कह रहा है एम्ब्रॉयडरी फ्रिल्स बटन एटीसी एंड प्लेन हेयर स्टाइल, बाकी हेयर स्टाइल भगवान जाने क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। ये कह रहा है प्लेट्स फॉर लॉन्ग हेयर, देखो उतना मेरे को नहीं पता, बट इतना मैं बताऊंगा कि आपको कपड़े जो पहनने हाफ स्लीव के पहनने बिना पॉकेट वाले, और बाकी भगवान जाने किस तरीके की हेयर स्टाइल होती है और क्या नहीं होती है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। बाकी अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सिंपल में करके जाना। और हाँ, जो भी चीज़ें जैसे बहुत सारी गर्ल्स क्या ऑलमोस्ट गर्ल्स इयर रिंग्स पहनती हैं, नोज रिंग्स पहनती हैं, वो नहीं भी खोलोगे तो मे बी वहाँ पे कुछ चिपका देते हैं, जनरली मैंने एग्जाम में देखा वहाँ पे एक टेप टाइप का चिपका देते हैं, ठीक है, सेलो टाइप तो नहीं होता, सेलो टेप तो नहीं होता, कुछ और होता है, चिपका देते। अदरवाइज रिस्किंग टाइम पे बोलेंगे आप निकाल के रख दो, तो आपके पेरेंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, उनको दे देना रखने के लिए, ठीक है। ड्रेस जो है प्रोवाइडेड है क्लोज फुटवेयर, मतलब शूज वगैरह नहीं पहन के जाना आपको, फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है, कोट्स जैकेट अलाउड नहीं है, लार्ज बटन के कपड़े अलाउड नहीं है,
ठीक है, पॉकेट्स वाले शर्ट्स टी शर्ट अलाउड नहीं है, विदाउट पॉकेट वाला जाना आप पहन के। और टी शर्ट में एक छोटा सा पॉकेट होता है, चलेगा भाई, उतना नहीं है, नवाबी नहीं दिखाना इनको। अब कहाँ से टी शर्ट फाड़ के थोड़ी जाएंगे, बस पॉकेट में कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कह रहे ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग, ये सभी चीज़ें नहीं पहन के जाना। हाथ में अगर रिंग पहनते हो आप, चाहे मेल्स और फीमेल कुछ भी हो, बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ पहनते हो, ज्वेलरीज पहनते हो, वो सभी चीज़ें अलाउड नहीं है। बैंड वैंड धग्गी टाइप का जो पूजा वाला होगा वो सभी खोल के जाना। गले में अगर जो भी चीज़ें पहनते हो, कुछ लोग गले में चेन वगैरह पहनते हैं या फिर सिंपल धागा भी पहनते हो गले में, वो सभी चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। और एग्जाम सेंटर के बारे में कुछ दे रखा है, माइक्रोफोन वगैरह अलाउड नहीं है, मार के पटक के मारेंगे अगर पकड़ लेंगे एग्जाम के अंदर तो, ठीक है ना। बात सही है भाई, अगर एग्जाम सेंटर के अंदर पकड़ लिए तो तोड़ेंगे मार के, दम भर मारेंगे, जिंदगी में कभी मार नहीं खाए होगे उतना। तो ये सभी चीज़ें, ब्लूटूथ लेके घुसने की कभी कोशिश ही मत करना, दम फेयर तरीके से एग्जाम दो, दम में तो निकालो, चीट क्या करना है भाई। आगे कह रहा है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू वियर रिस्ट वॉच वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है, इतना सभी चीज़ें ठीक है। और अगर देखो, अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो भूखा लोगों का आखिरी वंशज है, जिसको एग्जाम के दौरान भूख लग सकता है, बर्दाश्त करो, पानी पी लेना, चिप्स चॉकलेट्स अलाउड नहीं है, जो भी चीज़ है बाहर खा के तमाशा करना, अंदर अलाउड नहीं है सभी चीज़। एग्जाम सेंटर के बाहर जो भी ठूसना होगा ठूस सकते हो, अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। डिजिटल जो भी मटेरियल अलाउड नहीं है। एडमिट कार्ड विल बी अलाउड इन साइड द एग्जाम हॉल, लीगल एक्शन विल बी टेकन इफ कैंडिडेट्स फाउंड एनी फेक एडमिट कार्ड। अगर फेक एडमिट कार्ड बना के जाओगे तो फिर समझ लो क्या होगा, समझ ही रहे हो आप, एयरफोर्स वाले भी वहाँ पे रहते हैं। और ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। एक बॉल पेन ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन मतलब बॉल पेन ले जाना है जनरली, जेल पेन नहीं लेना, ठीक है, जिससे कि रफ सीट पूरा फैल जाए, वो वाला नहीं, ठीक है। बाकी पेंसिल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कैलकुलेटर नहीं चाहिए, सभी चीज़ें। रफ पेपर वो लोग आपको देंगे ही, खुद से कुछ ले जाना। जो भी चीज़ें थी मैंने बता दी आपको। जाने से पहले बस एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो भी टॉपिक्स हैं आप कुछ नहीं रहेगी यहाँ पे डाउट्स, अगर कुछ गलती है तो वो अब तो सुधरेगी नहीं, आपको इंटर करने में प्रॉब्लम करेंगे। मेनली क्या क्या चीज़ें गलत होगा तो इंटर नहीं देंगे, आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, बाकी कुछ नहीं। अगर ये सभी चीज़ें, बिकॉज इस पर एड्रेस तो दे नहीं रखा, अगर वो सभी चीज़ें आपकी हैं गलत, ठीक है, तो फिर इंटर नहीं मिलेगी। मेन मेन 3 चीज़ें हैं, आपका नाम, फादर्स नेम और आपका आधार कार्ड भी ले लो, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, 4 चीज़ें, एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी जाने से पहले याद दिला दूँ, व्हाट्सअप करके सारे पीडीएफ को आप बाई कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो ना कि अगली बार एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो इस बार वाली बैच जो 600 रुपये थी, इसकी प्राइसेज हम लोग 400 रुपये कर देंगे, ठीक है। आप अगली बार के लिए बाई करके इससे तैयारी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये बैच कहाँ से, A to Z स्टडी ऐप पे, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।